उदितारणं। हरे कृष्णा। तो कल हमने कल हम लोग भगवद गीता के महात्म्य के विषय में डिस्कशन कर रहे थे, और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स कुछ हमने डिस्कस करा था। जैसे हमने ये करा था कि जो भी भगवद गीता का अध्ययन करता है, निष्ठा तथा गंभीरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, स्क्रूटनाइजिंगली इसको स्टडी करे, एंड इसके सार मतलब कंप्लीट भगवद गीता को, ऐसा नहीं है कि थोड़ी भगवद गीता को एक्सेप्ट करे थोड़ा छोड़ दे। कंप्लीट अगर कोई कर रहा है तो क्या होगा कि उसके सारे पहले के जो भी दुष्कर्म है उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो ये गीता महात्म्य में भी बताया गया है, और भगवान भी बोलते ही है कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, है ना। तो हम तुम सर्व पापेभ्यो। तो भगवान बोल रहे हैं सारे पापों से मुक्ति दूंगा, है ना। तो डरो मत, क्या करो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्ति दूंगा। तो इसके ऊपर भी हमने थोड़ी चर्चा करी थी कि क्यों भगवान ऐसा करते हैं, है ना। और इसलिए हम लोग एकमात्र शेल्टर भगवान का लेते हैं, फिर भगवान जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे अगर हम फॉलो कर रहे हैं, उनका शेल्टर ले रहे हैं, तो भगवान फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें खैर हमने पढ़ी थी। तो और आगे फिर खैर आज हम लोग पढ़ते हैं कल। जो लास्ट थोड़ा सा पैरा बचा है उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं, और फिर हम लोग आज फर्दर थोड़ा सा लास्ट का इंट्रोडक्शन डिस्कस करके फिर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह करके फिर हम लोग मंडे से फिर हमारा वर्स वगैरह शुरू कर सकते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, तो आप ऐसे कौन रीड करेंगे, एक बार हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, शिल्पी माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। अभी कृष्ण माता जी। अच्छा, मैंने भी हैंड रेज किया। ओके। हाँ जी माता जी। तो यहाँ से मनुष्य जल, यहाँ से शुरू कर सकते हैं माता जी। मनुष्य जी प्रभु, हरे कृष्ण। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता महात्म्य 3। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे यावस्या पद्मनाभस्या मुखपद दिनी सुता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता महात्म्य 4। जैसा कि कहा गया है, भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्रादुनि सुतं गीता गंगोत्कं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगाजल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत अमृत है और उसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य 5। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख से तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्ध गीता मृतम महन। ये गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। गीता महात्म्य 6। एकम शास्त्रमिदं देवकी पुत्रम गीतम एको देवको देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नाम्नानि यानि कर्मा ते कस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्रति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, श्री कृष्ण एको मत्स्य नमानि यानी, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर्म्यापेकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। गीता महात्म्य 7। हरे हरे कृष्ण। बोल। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो तो
जैसे भगवत गीता पढ़ने का कल भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि सारे दुख जो है, जो भी दुख चिंताएं हैं उससे मुक्त हो जाती है, उस उन सबसे भी मुक्त व्यक्ति होने लगता है। तो इसमें भी हमने जैसे क्या है कि चिंताओं के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया कि कैसे चिंताओं से मुक्ति मिलती है। क्योंकि अभी लगता है कि कोई देखने वाला नहीं है, हमें कुछ हो जाए या किसी को भी कुछ हो जाए एक्चुअली। तो इसके ऊपर थोड़ी सी हमने डिटेल में चर्चा करी थी कि चिंता क्यों होता है, क्योंकि जब लगता है कि कोई है नहीं, कनेक्शन ही नहीं है भगवान के साथ, तभी लगता है हमेशा हमारा कौन टेक केयर करेगा, बच्चों का कुछ हमें हो जाए, ऐसा बहुत सारी चिंताएं रहती है। और यही बेसिकली एंग्जाइटी है, थोड़ी सी चिंताएं बड़ी हो जाती है तो। बट अभी भी देखिए तो हम कहाँ, मतलब हम टोटली भगवान के ऊपर ही तो डिपेंडेंट है आज ही। हम अभी ये हाथ पैर देने वाले में तो भगवान ने जो भी चीज़ है अभी हमारे पास, तो है तो सब कुछ हमारा। कई बार हम सोचते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो किसी और का, हमारे जो नियर एंड डियर वंस उनका क्या होगा। बट जैसे भगवान ने हमारा टेक केयर किया है कुछ कुछ चीजें देके, उसी तरह उनका भी तो टेक केयर करने वाले भगवान ही है। तो हर किसी का तो टेक केयर भगवान ही करने वाले हैं, है ना। और कौन ही है टेक केयर करने वाला। किसी व्यक्ति को भेज देते हैं बट टेक केयर तो भगवान ही करते हैं, है ना। किसी व्यक्ति को भेज देंगे या किसी को जो भी ऐसे टैलेंट्स दे दे, कैपेसिटीज दे दे, एबिलिटीज दे दे, बट हर कुछ देने वाले तो भगवान ही है ना। तो इसके ऊपर चर्चा करा था। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवत गीता में जब हम जैसे बताते हैं ना कि कोई नॉर्मल, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि कोई अगर किसी इस नदी में स्नान करता है तो क्या होता है कि उसका क्या होगा, शरीर स्वच्छ तो हो जाएगा। बट भगवत गीता से क्या है, कंप्लीट हमारा सब कुछ स्वच्छ हो जाएगा, मन वन सब सारा कुछ हो जाएगा। क्यों है, क्योंकि इसका कहने का क्या मतलब है। देखिए, अगर हम कोई भी कार्य, कई बार हम देखते हैं शास्त्रों में पढ़ते हैं कि ऐसा करने से, जैसे एकादशी, आज एकादशी भी सभी को शुभकामनाएं, है ना। तो एकादशी करते हैं या कई सारी चीजें करते हैं तो हमारे पाप तो नष्ट होते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि पाप हम नष्ट करते हैं फिर पाप करने लगते हैं। तो पाप ऐसा ही है, एक खत्म करते हैं फिर नष्ट करते हैं, ऐसा चलता रहता है। तो कुछ कुछ पाप खत्म भी करते रहते हैं बट सारा जोड़ते भी रहते हैं। तो बाकी और किसी भी विधि विधान से समस्या क्या है, कई सारी चीजें जैसे हम शास्त्र में देखते हैं ना, ऐसा कर लो, ये पूजा कराने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम एक ही चीज है कि ये सारा कुछ करने पे भी हमारे अ, जो पाप करने की टेंडेंसी है वो नहीं जाती है ना। तो वो टेंडेंसी कैसे जाती है, जब हमारा, क्योंकि मन में अनेक अनेक बदमाशी तो भरी हुई है, तो वो कभी, इसलिए वो निकलती नहीं है, वो फिर हम कुछ ना कुछ करते ही हैं, फिर उसका पाप का फल भोगते हैं, ऐसा ही चलता रहता है। और अनंत जन्मों से चल रहा है। मतलब ये कितना भी व्यक्ति चाह ले तो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस अगर उतना थोड़ा बहुत स्ट्रांग है तो मन को कहाँ झेल पाएगा, है ना। तो जब हम भगवत गीता के ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो क्या होता है कि मन, मतलब हमारा जो इंटेलिजेंस है ना, वो सफिशिएंटली स्ट्रांग होता है कि मन के ऊपर कंट्रोल कर सके, बता सके कि देखो ये सही नहीं है, ये गलत है या ये सही है, ऐसा। तो फिर डिसीजन मेकिंग हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि अभी तो हमें पता भी नहीं है ठीक से कि क्या वास्तव में किस स्थिति में क्या करना चाहिए, है ना। और कई बार हमें लगता है कि नहीं नहीं हम तो सही ही कर रहे हैं। देखिए, बट अर्जुन की भी क्या स्थिति थी, अर्जुन को भी कम नॉलेज थोड़ी ना था। सारा एकदम ऐसा सुंदर सुंदर लॉजिक हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अर्जुन जो दे रहे थे एकदम परफेक्ट लॉजिक था, फ्रॉम स्क्रिप्चर्स ही था, है ना। बट भगवान ने फिर क्या बताया, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे, इसको क्या कहते हैं कि सारे जो गीतोपनिषद है, इन सारे उपनिषदों का सार है ना। तो कंप्लीट जीस्ट ऑफ ऑल नॉलेज है। तो भगवान ये जो कंप्लीट समराइज करके सारे नॉलेज को, उपनिषदों के सारे ज्ञान को, इसको क्या करा है उन्होंने, भगवान ने, कि आ, इस उपनिषद के नॉलेज से भगवान ने अर्जुन को समझाया कि देखो आप शास्त्रों के हिसाब से भी बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप सही एप्लीकेशन नहीं लगा रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम भी डिसीजंस ले लेते हैं अपने जीवन में कुछ कुछ, और उसके बाद फिर भक्ति में आने के बाद क्या करते हैं, फिर उसको हम भक्ति के माध्यम से ही उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर देते हैं, है ना। जो भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है तो ऐसा गड़बड़ हम लोग कई बार हम हमारे से भी होता है। तो अर्जुन भी उसी तरीके से खूब सारा बता रहे, देखो ऐसा करने से वैसा होगा, और भगवान फिर फाइनली उसको कंक्लूड करते हैं, है ना। तो ये कंक्लूजन बहुत आवश्यक है। तो जब इसको हम भगवत गीता के ज्ञान को समझेंगे तो फिर क्या होगा कि एक तो इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा, और साथ साथ में हम जो भी यहाँ पे कर रहे हैं उन सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, जैसे कि भगवत गीता पढ़ने के साथ साथ अगर हम नाम जब भी करेंगे तो वास्तव में जो हमें इफेक्ट आएगा ना, वो एकदम कंबाइंड इफेक्ट आएगा, और हम भगवत गीता को भी अच्छे से समझ पाएंगे और अप्लाई भी कर पाएंगे। सिर्फ भगवत गीता को हम पढ़ें तो
ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब डेफिनेटली भगवत गीता पढ़ेंगे तो बेनिफिट होगा ही होगा। अगर कोई जेन्युइनली भगवत गीता पढ़ेगा तो फिर वो नाम जप भी करने लगेगा, ये भी है। और कोई नाम जप कर रहा है ठीक से तो उसके अंदर भी भगवत गीता पढ़ने की इच्छा आएगी। तो ये भगवान अपने आप ऐसा इंतजाम करते हैं। लेकिन अगर दोनों कार्य हम टाइमली शुरू कर दे तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर हम भगवत गीता को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो ये मेरा तो थोड़ा सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, जो अभी चैंटिंग अगर आप में से जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग कुछ राउंड्स ऐसा चैंटिंग करना शुरू करिए। तो उससे क्या होएगा कि हमें एक तो भगवत गीता का से हमारा इंटेलिजेंस भी स्ट्रांग होगा। नाम जब भी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली तो क्या है कि हमारा हमारा जो पाप है वो तो खत्म हो गए, साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि टेंडेंसी है ना, पाप में कार्य करने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या होगी इससे आ, खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है, यानी कि पाप करने की टेंडेंसी खत्म होना। तो जैसे फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, बट उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। और क्यों, क्योंकि इसे स्वयं भगवान ने सुनाया है। भगवत गीता इस कहाँ से निकली, भगवान के मुख से निकली है ना। ऐसे और भगवान गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान के मुख तथा चरण में कोई अंतर नहीं है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि भगवान के मुख तरह, क्योंकि भगवान का सारा पार्ट, किसी पार्ट से भी भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। भगवान भगवान के नाभि से कमल निकला, है ना। और कमल से फिर कौन, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो कहीं किस भगवान को कोई बॉडी पार्ट कुछ भी कर सकता है। लेकिन स्टिल अगर ऐसा देखा जाए तो चरण और मुख में कोई अंतर तो नहीं है, बट स्टिल एक व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा मुख है, मतलब इम्फेसाइज किया गया और इम्पोर्टेंस दिया गया। तो भगवान ने अपने खुद मुख से सुनाया और स्वयं भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने सुनाया है। तो इसको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, है ना। तो यही बता रहे कि लेकिन कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। अगेन वही पॉइंट है कि पाप तो खत्म हो जाएगा, बट भगवत गीता अगर हम गंगा जल में स्नान करेंगे थोड़ा ठीक है, पाप वाप खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे तो क्या होएगा कि पाप करने की टेंडेंसी भी खत्म होगी, अगर हम इसको जेन्युइनली समझेंगे तो, है ना। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि गीतोपनिषद क्या है, भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है। तो भगवत गीता क्या है, सारे उपनिषदों का सार है। और एक तो और सबसे बड़ी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी के जो भी हम पढ़ते हैं इस्कॉन में, प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज, तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक एक श्लोकास को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे अन्य आचार्यों की टीकाएं और अन्य शास्त्रों के रेफरेंसेस से एक्सप्लेन किया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम लोग भगवत गीता को पढ़ेंगे तो साथ साथ में हम कई सारे अनेकों अनेकों शास्त्रों को भी पढ़ते चलेंगे, है ना। तो ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि भगवत गीता के साथ साथ हमारा, ऐसे तो खुद ही भगवत गीता सारी उपनिषदों का सार तो है ही, बट स्टिल भगवत गीता में जो रेफरेंसेस वगैरह है उसे श्रील प्रभुपाद जी ने अनेकों अनेकों श्लोकों अनेकों अनेकों शास्त्रों से रेफरेंसेस ले लेके एक्सप्लेन किया है। तो वो सारा भी हमारा कवर होता चला जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो ये जैसे यहाँ पे अर्जुन बछड़े के समान ऐसा करके यहाँ पे जो बताया जा रहा है, तो वही है कि जैसे कोई व्यक्ति मतलब जब गाय जब दूध देती है तो गौ माता हमारी जब दूध देती है तो क्या होता है कि वो जो थोड़ा सा दूध है उनके बछड़े के लिए रहता है, बट बाकी जो दूध है वो सारा बछड़ा तो नहीं पीता है, बाकी बाकी भी लोगों के लिए वो दूध होता है। इसलिए ऐसा कंपेयर किया गया कि अर्जुन तो माध्यम बने हैं, है ना। अर्जुन के अपने माध्यम बने जिससे कि भगवान ने ये देना भगवत गीता का शुरू किया। एक्चुअली अर्जुन आगे चल के हम लोग देखेंगे कि अर्जुन तो गुड़ाकेश है ना। अर्जुन बहुत सुंदर, अभी बहुत मतलब उस वर्ष में जैसे बताया जा रहा है कि अर्जुन तो गुड़ाकेश है, भगवान कैसे ऋषिकेश है ना। ऐसा करके बताया जा रहा है। तुरंत देखा जा रहा है कि अभी अर्जुन बिल्डर हो गए, है ना। तो अभी बोला जा रहा है अर्जुन ने अज्ञानता को जीत लिया है, और देखते हैं कि अर्जुन तुरंत बिल्डर हो गए, बोल रहे भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। तो और भगवान को ऋषिकेश बोला जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि अर्जुन वास्तव में तो शुद्ध भक्त है, वो तो भगवान को कभी भूले ही नहीं। लेकिन जानबूझ के भगवान, चूंकि ऋषिकेश मतलब क्या है, इंद्रियों के स्वामी। किसके इंद्रियों के स्वामी, जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है कि अभी भगवान मतलब मेरा जो कुछ है सब आपके लिए है। तो इस तरीके से जो सरेंडर्ड सोल है भगवान क्या बन जाते हैं, उनके कंप्लीटली उनको डायरेक्ट करते हैं। अभी क्या है कि हम थोड़ा अपने हिसाब से भी कार्य करना चाहते हैं, तो अभी हमने पूर्ण सरेंडर नहीं किया है, इसलिए हम बीच बीच में कभी भगवान के हिसाब से कार्य कर लेते हैं, बट बाकी टाइम कार्य तो हम अपने हिसाब से ही करते हैं। भगवान के भी कई बार कंधों पे बंदूक रख देते हैं, मतलब कई बार हम शास्त्रों के बेसिस पे अपने एक्शंस को एक्सप्लेन भी कर देते हैं, जस्टिफाई भी कर देते हैं। तो ये हमारी ये स्थिति है कि हम क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई करते हैं भगवत गीता वगैरह या भगवान के भी नॉलेज को अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने में लगा देते हैं। तो सोचिए क्या बुरी स्थिति है हमारी। बट
तो बट अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, वो तो सब कुछ भगवान को उन्होंने अर्पण किया हुआ है ना। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब हाँ, नर नारायण अवतार में तो खुद हमारे जो अर्जुन है ना, वो नर बने हैं, तो साथ में भगवान के ये कोई मतलब कोई ऐसा बद्ध जीवात्मा नहीं है, ये नित्य सिद्ध है भगवान के साथ, भगवान की लीलाओं को, है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति स्कूल्स वगैरह में ड्रामा करता है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को लेके कोई मैसेज देता है उस ड्रामा के माध्यम से, तो उसी तरीके से अर्जुन क्या है, वही एक जस्ट एक पात्र है जिसके उनके माध्यम से भगवान हम सभी को भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो अर्जुन तो लिबरेटेड सोल है ना। तो नित्य सिद्ध है वो, बट अर्जुन क्या है, अर्जुन वो बछड़े के समान है जिसके द्वारा हमें ये भगवत गीता का ज्ञान अल्टीमेटली मिला है। और ये जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, एक शास्त्रम एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें बताया जा रहा है आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। तो अभी क्या करो, केवल एक शास्त्र क्या हो, लेट देयर बी वन बुक भगवत गीता, है ना। भगवत गीता हो जो सारे विश्व, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता में जो पोटेंसी है ना, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड के हर एक व्यक्ति की नीड्स और उनके जो 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 नीड्स हो गई, और उनका जो इंक्विजिटिवनेस है ना, उनके जो प्रश्न है, उनका जो गाइडेंस चाहिए हर एक ब्रह्मांड में, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई मलेच्छ हो, है ना, चाहे ब्रह्मा जी को, कुछ भी हो, इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति को वो भगवत गीता गाइड कर सकती है ना। हम देखते भी हैं कई बार भगवत गीता से अलग अलग लोग अलग अलग चीजें, कोई उससे मोटिवेशन भी निकालते हैं, कोई डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए भी यूज करते हैं, बिजनेस के लिए भी, हर चीज के लिए हर तरह के व्यक्ति को भगवत गीता क्या कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है ना। हर तरह के व्यक्ति को जो जहाँ पे है उसको उस स्तर से उठाते हुए, है ना, उसको ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस सिखाएगी, बिजनेस सिखाते सिखाते उसको एलिवेट भी कर देगी। तो जो भी व्यक्ति भगवत गीता के हर प्रकार के व्यक्ति, मतलब ऐसा आ, ये नहीं कि ये पर्टिकुलरली कुछ ही लोगों के लिए, हर तरह के व्यक्ति को की आध्यात्मिक प्रगति में के लिए ये सफिशिएंट है, हर तरह के व्यक्ति के लिए, है ना। कुछ पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं, ये तो जस्ट एकदम सिर्फ कोई शुद्ध भक्त है तो उस वही इसको समझ पाएगा, वही पढ़ पाएगा, नहीं, कोई भी पढ़ेगा, हर प्रकार का, चाहे उसकी चेतना का स्तर कैसा भी हो, हर व्यक्ति इसको पढ़ सकता है और पढ़ के इससे आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है ना। तो सारे विश्व के लिए ये है ना। और सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, है ना, ऐसा श्री कृष्ण, है ना। तो और एक मंत्र क्या है, एक एक मंत्र है, एक ही प्रार्थना है क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Hare Krishna, Krishna